हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। मैं एक और नए वीडियो के साथ हाजिर हूं। आज हम फैराडे लॉ के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप जानते ही हैं कि किसी भी चुंबकीय फ्लक्स या मैग्नेटिक फ्लक्स में समय के साथ परिवर्तन करने पर वोल्टेज या ईएमएफ जनरेट होता है। चलिए इसे एक्सपेरिमेंट की सहायता से समझते हैं। यहां हमारे पास एक मैग्नेट है जिसे आप मूव करा सकते हैं, हिला सकते हैं, चला सकते हैं, और साथ ही यहां एक सर्किट दिया गया है जिसमें एक कॉइल है, बल्ब है और एक वोल्टेज मीटर भी लगा हुआ है। जैसे ही हम इस मैग्नेट को कॉइल के पास से गुजारते हैं तो वोल्टेज उत्पन्न होती है और बल्ब जलने लगता है। वोल्टेज में हुआ परिवर्तन आप इस वोल्टेज मीटर में भी देख सकते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र या मैग्नेटिक फील्ड को चुंबकीय रेखा या फील्ड लाइन से प्रदर्शित किया जाता है, जो कि नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जाती हैं। आप यहां देख सकते हैं कि इनकी डेंसिटी या घनत्व मैग्नेट के पास अधिक है और मैग्नेट से दूरी बढ़ने पर इनकी डेंसिटी भी कम होती जाती है। डेंसिटी ज्यादा होने का मतलब यह है कि यहां मैग्नेटिक फील्ड का मान अधिक है। इसीलिए जब मैग्नेट को कॉइल के बाहर मूव कराने की तुलना में मैग्नेट को कॉइल में से गुजारते हैं तो अधिक वोल्टेज उत्पन्न होता है। लेकिन क्या आप बता सकते हैं कि चुंबक को यदि कॉइल के बीच में से ले जाकर मूव कराया जाए तो क्या होगा? देखिए, मैग्नेट को कॉइल के बीच में ले जाकर मूव कराने पर वोल्टेज जनरेट नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इस समय मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस की डेंसिटी में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा और फैराडे नियम के अनुसार परिवर्तन होना जरूरी है और इसी कारण से वोल्टेज उत्पन्न नहीं होती है। चलिए, वोल्टेज उत्पन्न करने के तरीके के बारे में तो हमने पढ़ लिया। अब क्या आप बता सकते हैं कि इस वोल्टेज को किन किन तरीकों से बढ़ाया जा सकता है? चलिए हम ही आपको बता देते हैं। वोल्टेज बढ़ाने के दो तरीके हो सकते हैं। पहला तो ये कि कॉइल पर टर्न्स की संख्या को बढ़ा दिया जाए। देखिए, यह हमारे पास दो कॉइल्स हैं, एक में 2 टर्न हैं और दूसरी में 4 टर्न्स हैं। पहले हम मैग्नेट को 2 टर्न्स वाली कॉइल से पास कराते हैं। हमने देखा कि कुछ वोल्टेज उत्पन्न होता है। अब क्या आप बता सकते हैं कि जब इसको 4 टर्न्स वाली कॉइल से पास कराएंगे तो वोल्टेज ज्यादा उत्पन्न होगा या कम जनरेट होगा? सोचिए सोचिए, तब तक हम करके दिखाते हैं। तो देखा आपने, जब 4 टर्न्स वाली कॉइल से मैग्नेट को पास कराते हैं तो वोल्टेज का मान बढ़ जाता है। इसका मतलब साफ है कि कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाने पर उत्पन्न वोल्टेज का मान भी बढ़ाया जा सकता है और साथ ही टर्न्स को अगर कम कर दिया जाए तो वोल्टेज का मान भी कम किया जा सकता है। दूसरा तरीका यह है कि मैग्नेट को फ्लिप किया जाए, यानी कि मैग्नेट के नॉर्थ पोल को साउथ पोल बना दिया जाए और साउथ पोल को नॉर्थ। जैसे ही हम कॉइल के अंदर मैग्नेट को रखकर इसके पोल्स को चेंज करते हैं तो हम देखते हैं कि बहुत अधिक मात्रा में वोल्टेज उत्पन्न होता है। इसकी वजह यह है कि पोल्स को चेंज करने पर फील्ड डेंसिटी का मान बहुत अधिक मात्रा में चेंज होता है और इसी के कारण प्राप्त होने वाली वोल्टेज भी बहुत अधिक होती है। आपने बैंक, स्कूलों, कॉलेज तथा घरों में भी इलेक्ट्रिक जनरेटर लगे हुए देखे होंगे। बिजली के चले जाने पर इन्हीं से बिजली उत्पन्न की जाती है और वहां इन्हीं तरीकों का उपयोग करके वोल्टेज को बढ़ाया जाता है। अब देखिए, हम यहां मैग्नेट को कॉइल से थोड़ी दूरी पर रखकर बहुत तेज गति से मूव कराते हैं। ऐसा करने पर क्या होता है देखते हैं अपन। ऐसा करने पर आप देख सकते हैं कि हमारा बल्ब ठीक तरह से नहीं जल रहा है। क्या आप बता सकते हैं कि ऐसा क्यों हुआ? देखिए, प्रत्येक सर्किट का एक इंडक्टेंस होता है जो कि एक इनर्शिया या जड़त्व उत्पन्न करता है। मैग्नेट को बहुत अधिक तेजी से मूव कराने पर इस सर्किट के इनर्शिया के कारण बल्ब को रिस्पॉन्स करने के लिए पूरा समय नहीं मिल पाता और इसी कारण से ये ठीक से नहीं जलता है। इसीलिए हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि मैग्नेट के मूवमेंट की डायरेक्शन चेंज करने से पहले बल्ब को रिस्पॉन्स करने के लिए पूरा समय दिया जाए।